शुरू कर दो। एक मिनट रुक लेता हूँ। ठीक है, आज ना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने जा रहा है। ठीक है, आज आप लोगों को हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलास बताएगा और ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कुछ क्वेश्चंस कराएगा। ठीक है, और हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस आता है आप लोगों के एग्जाम में। सुनाई दे रहा है? माइक ऑन उन लोग का। माइक ऑफ करते रहना, माइक ऑफ करता हूं। ठीक है, शुरू कर देते हैं। कर लो। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आज का क्लास। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले क्या क्या होता है। साइन एक्स साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, इन लोगों को आपको याद रखना जरूरी है। साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स। ठीक है, ये टोटल 6 रेशियोज है जिसको आपको याद रखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको क्या मिलता है सबसे पहले, अगर ये सीक्वेंस को आपको याद करना है, अगर आप ऐसे याद कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे बेसिक फॉर्मूला आपको ये मिलेगा। हम एक सीक्वेंस के हिसाब से लिख रहे हैं। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू कोस एक्स इक्वल टू टेन एक्स इक्वल टू। देखिए साइन कोस टेन, हम यहाँ से 1 2 3 फर्स्ट का तीनों को लिख दिया इधर। तो आपको क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय, एक लॉजिक है। साइन कोस टेन लिखा, अब लिखिए नीचे में कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स। हो गया ये फॉर्मूला, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो सबसे पहला ये है। ठीक है, फिर सेकेंड में अगर आपको कोसेक का बदली पूछेगा रिप्लेस करने के लिए, कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन साइन एक्स। जस्ट रिप्लेस इट, एक दूसरा को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सेक एक्स 1 अपॉन कोस एक्स, कोट एक्स इक्वल टू 1 अपॉन टेन एक्स। ठीक है, इससे और एक फॉर्मूला बनेगा, दोनों को प्रोडक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, कोसेक एक्स साइन एक्स इक्वल टू 1, सेक एक्स इक्वल टू 1, कोट एक्स टेन एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट एक हुआ है फॉर्मूला। ठीक है, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं इसको ये करता है, नेक्स्ट पेज कर रहा है। हाँ, वो नीचे करते हैं। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो इसको भी एक लॉजिक से याद करना चाहेगा तो ऐसे ही कर सकता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। तो ये दोनों ऑलवेज एक रिलेशन में रहेगा। ठीक है, और सी विथ सी रहेगा और टेन इसके साथ रहेगा। और ये टेन ऑलवेज नेगेटिव और कोट ऑलवेज नेगेटिव। तो आप ये याद रख सकते हैं रिलेशन। तो क्या हो गया, देखिए ये दोनों रिलेशन को स्क्वायर के लिए ये हो गया। फिर टेन किसके साथ रिलेशन है, सेक के साथ। तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला, टेन और कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, दैट्स व्हाई नेगेटिव। ठीक है, और एक फॉर्मूला सी विथ सी, दैट मीन्स दिस वन, कोट स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपका स्क्वायर वाला एक फॉर्मूला हो गया। तो जो भी हम पहले फर्स्ट फॉर्मूला जो सिखाया, ये सेकंड नंबर है। फर्स्ट फॉर्मूला जो सिखाया आप लोग को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी आता है। ठीक है, और ये चीज आपको याद रखना है,
साइन एक्स अपॉन कोस एक्स इक्वल टू 10x। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी कहीं भी आ जाएगा। और इसका रिसिप्रोकल आपने खुद देखा, फर्स्ट फॉर्मूला जो सिखाया 10x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट था, तो इसका रिसिप्रोकल 10 का रिसिप्रोकल क्या होगा, इन दोनों को रिसिप्रोकल कर दो। ओके, ये हो गया एक। ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूं। यहां तक हो गया। अब आपको एंगल का बारे बताता है। अब आपको कुछ कुछ वैल्यू मिलेगा जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, साइन 30 डिग्री, कोस 40 डिग्री, ऐसा कुछ भी रेंडमली आ जाएगा, कुछ भी वैल्यू। ठीक है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस में क्या होता है, एक इंसान यहाँ पे चल रहा है, काइट उड़ा रहा है इतना एंगल में, तो ये हाइट कितना होगा, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आप लोग को वो हाइट एंड डिस्टेंस में देखेगा। तो इस टाइप का कुछ सॉल्व करने के लिए आपको एंगल का वैल्यू मालूम होना पड़ेगा कि साइन 30 डिग्री कितना होता है, 45 डिग्री कितना होता है। तो उसके लिए ये टेबल है, तो यहाँ पे लिख लो जो मैं अभी दिया था स्टार्टिंग में, साइन कोस एक्स 10x, कोसेक एक्स, सेक एक्स, कोट एक्स। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ठीक है, तो डिसाइड ऑफ वैल्यू आपका क्लास 10 में इतना तक ही पूछता है, तो आप लोग को इतना ही जानना है बस, इसके आगे नहीं जानने का है। तो एक इजीएस्ट तरीका है इसका वैल्यू को फाइंड करने का। ठीक है, चाहो तो आप ये वाला वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, आप चाहो तो ये वैल्यू आप याद कर सकते हो। अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये पूरा टेबल आपको याद हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं अभी बता देता हूँ कैसे याद करने का है। और किसी किसी को ये वैल्यू याद नहीं करना है तो उसके लिए भी एक लॉजिक है। ठीक है, अभी हम ये सेम नंबर को कैसे फुलफिल करते हैं, देखो। सेम नंबर मेरा रफ कर दे रहा है। ठीक है, सेम नंबर कैसे एक अलग मेथड से आएगा, कुछ नहीं करना है। कितना वैल्यू चाहिए हम लोग को, 1 2 3 4 5। तो हम लोग यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4, टोटल 5 हो गया। तो लास्ट का जो नंबर है सबको डिवाइड मार दो इससे, 4 4 4 4 4। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, और सबका रूट को लिखना है। ठीक है, रूट, सबका रूट को लिखना है आपको। 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी 0, 0 का रूट कितना होता है, 0 ही होता है। फिर 1/4, तो डेसिमल में नहीं चाहिए, ज्यादा मेहनत नहीं करने का है। ठीक है, तो 1/4, 1 डिवाइडेड 4 का अगर रूट निकाला जाए तो क्या होगा, 1 का रूट तो 1 ही होता है, 4 का रूट 2 होता है, दैट्स व्हाई 1/2। ठीक है, फिर 2 1 जा 2, 2 जा क्या बचा, रूट अंडर 1/2। तो ऑब्वियसली ये तो होगा नहीं, मतलब इसका डेसिमल में आपको नहीं चाहिए ना, तो √1 का वैल्यू 1, 2 का रूट तो रहेगा 2, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे 1/√2 लिखा था। फिर सिमिलर केस 3 एंड 4, तो 3 और 4 का क्या होगा, 3 का रूट नहीं निकल सकता है, दैट्स व्हाई √3। 4 का रूट कितना होता है 2, और 4/4 कैंसिल 1 1, 1 का रूट 1। ओके, तो गॉट इट। कैसे निकला ये वैल्यू, तो पहले जैसे आ गया, आपको कुछ नहीं करना है। फर्स्ट इधर से ऐसा नंबर जा रहा था, अब अभी उल्टा लेके आओ इसके लिए। ये नंबर को पहले लिखो 1, सेकेंड लास्ट को सेकेंड में लिखो, फिर सेंटर तो वही रहेगा, ये जो इधर चला जाएगा 1/2, फिर 0 लास्ट में। फिर आपको हम बताया था ना 10 का फॉर्मूला, 10x इक्वल टू क्या था, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो 10 के लिए क्या है, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग विल बी 0/1, क्या होगा 0। फिर ये नीचे का 2 2 कैंसिल होने से क्या बच रहा है, 1/√3। सेम सेम कैंसिल, 1 2 2 कैंसिल, √3/1।
ठीक है, √3/1, फिर 1/anything। अब देखो ये बात बहुत याद रखना, किसी भी चीज का नीचे अगर जीरो है तो उसको हम लोग नॉट डिफाइन बोलते हैं, ठीक है, वो डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग। और नीचे जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग विल बी जीरो, बट देखो ऊपर वाला केस 0/1 मतलब जीरो, लेकिन 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, और आपने देखा कि फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था ना बेसिक, क्या था, साइन का रेसिप्रोकल क्या था, साइन x इक्वल टू 1/कोसेक x था कि नहीं, फर्स्ट फॉर्मूला। तो ये तीनों को जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस कर दो, मतलब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक को कर दो, तो जीरो, रफ वर्क मिटा देते हैं। तो आप देखो कोसेक का फॉर्मूला क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ साइन था, तो 0/1 अगर साइन का वैल्यू है तो रेसिप्रोकल करने पे क्या होगा, 1/0 होगा कि नहीं, 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर 1/2, 2/1, 1/√2, √2/1, हालांकि नीचे का 2, नीचे का ये 1 नहीं लिखने से भी चलता है, ठीक है। फिर ये इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3, फिर 1/1, 1 ही होगा, फिर यहाँ भी सेम 1 ही होगा। रूट इसका रेसिप्रोकल इसमें, आपको पहले क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल इधर डालना है, फिर इसका रेसिप्रोकल इधर, फिर लास्ट का रेसिप्रोकल इधर। तो सेकंड में अभी 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1, √3/2 मतलब 2/√3, 1/√2, √2/1, 1/2, 2/1, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, देखो 0/1 ना, इनविजिबल 1 नीचे, तो 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। फिर 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, अभी देखा था। फिर 1/√3 क्या होगा, √3/1, 1/1, 1, दिस विल बी 1/√3, नॉट डिफाइंड का उल्टा 0 हो गया ये टेबल। तो आपको ये टेबल में क्या क्या वैल्यू इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूं। साइन 30 डिग्री पूछता है, मतलब ये वैल्यू 45, ये साइन और कोस का ज्यादातर पूछेगा, ये साइन कोस टेन ये तीनों ज्यादा पूछेगा आपको। अब आपको याद करना है, लॉजिक बनाना है, आपका मर्जी, ठीक है। ये तीनों अभी हाइट एंड डिस्टेंस का जब हम क्वेश्चंस कराएगा तो आपको हम रेंडमली पूछेगा कि इतना डिग्री क्या होता है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। ओके, तो क्लियर है यहाँ पे, Yes, sir. यस ठीक है। कैसे था, मतलब ये फर्स्ट का, तो फर्स्ट का वैल्यू में रिपीट कर देता है, फर्स्ट का वैल्यू हम यहां से उठाया, ठीक है, यहां से। अगर आपको ये लॉजिक नहीं पकड़ना है तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर इट दिस वैल्यू, ये पूरा वैल्यू याद कर लो अदरवाइज। फिर सेकंड के लिए क्या है, फर्स्ट हम लोग इधर से लिखना शुरू किया, इसको उल्टा लिखना शुरू करो सेकंड के लिए। देखो लास्ट का नंबर इधर, फिर सेकंड लास्ट इधर, सेंटर सेंटर इधर का ये, फिर ये 0 इधर। फिर 10 का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 10x इक्वल टू साइन बाय कोस, तो साइन बाय कोस मतलब 0/1, 0, 1/2 और इतना, ठीक है, ऐसा करके आया हुआ है। ओके, अब निकालते हैं कुछ क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। एक बार तुम लोग कर लो आराम से, किसी को डाउट है तो पूछ लो, किसी को डाउट है तो पूछो, नहीं है, गुड। और एक फॉर्मूला बताता है, चलो और एक है, इसको हम ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अभी यहां में भी है साइन एक्स, ज्यादातर इंपॉर्टेंट यही है ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन इज रिपीटेड फंक्शन, ठीक है, घुमा फिरा के बाद बराबर है, तो इंपॉर्टेंट साइन कोस टेन, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, साइन कोस टेन। तो ये रफ कर देते हैं, नहीं चाहिए, ये डंडा नहीं चाहिए हमको। तो
इसको देखो PBH मतलब अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है ना। और ये 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इन तीनों का जो रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा वो, तो इसको हम ऐसा बोलते हैं। इसका बहुत सारे तरीका है, इसका हम सुना था पहले। तो चलो, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, डेट मीन्स P/H, ये रिलेशन आपको चाहिए जब आप सॉल्व करोगे। P/H इट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, फिर बेस बाय हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, या तो फिर आपको और एक बताता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ओके, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, और ये बहुत जरूरी है। अभी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन में यही आपको चाहिए, और वैल्यू चाहिए ज्यादातर डायरेक्ट। कोई कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर का आप लोग देखा भी होगा तो थोड़ा बहुत जो समझ रहा है वो समझ रहा होगा, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। तो इसको याद रखना है ऐसा। ओके, क्लियर। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, या तो फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये आपको याद रखना है कैसे भी करके, ठीक है। और इसका उल्टा, जैसे जैसे हम क्या बोला था, साइन कोस टेन, पहला फॉर्मूला में ही बता चुका है। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, 1 बाय कोसेक। दैट मीन्स अगर हम कोसेक एक्स के बारे में बोलता है, और कोसेक और क्या बचा, सेक एंड देन कोट, तो रेसिप्रोकल ऑफ दिस, दैट मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ दिस साइन P/H मतलब H/P, ये इसका रेसिप्रोकल ये है। B/H मतलब H/B, एंड देन 10 का रेसिप्रोकल कोट है, तो क्या होगा B/P। ओके, गॉट इट। तो आपको कुछ भी पूछा जाए आराम से आप यहां से निकाल लोगे, ठीक है। मेन देखो यही है, ये तीनों मेन है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल, और ये सीक्वेंस साइन कोस टेन, और ये हम क्लास 10 का ही सीक्वेंस को उठाया हुआ है, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इधर में, ठीक है। ओके, नाउ देखो क्लियर हो रहा है ना आप लोग, फॉर्मूला में क्लियर होना बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है। Yes. स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो गया। चलो एक क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तब Yes. one. If in triangle, ABC, if in triangle ABC angle B equal to 90 degree and cos A equal to 3/5, और एक ये आपको बताना है, कुछ क्वेश्चंस कराते समय बताएगा, हाँ, एंगल कैसे पकड़ता है। फाइंड साइन A and tan A। ओके, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ अगर एक ट्रायंगल है हमारे पास ABC, और उसका B वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो और एक चीज दिया हुआ है गिवन डाटा कोस A, मतलब चलो पहले आप बनाओ, और निकाला क्या है, साइन A का वैल्यू निकालना है और टेन A का वैल्यू निकालना है। तो देखो कैसे, तो पहले तो एक ट्रायंगल बोला है, और एक ट्रायंगल में 90 डिग्री, दैट मींस राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो कोई बंदा ऐसे बना रहा होगा, या तो फिर कोई मिरर इफेक्ट ऐसे बना रहा होगा, कैसे भी करके बनाओ, बट दिस एंगल शुड बी 90 डिग्री। और अकॉर्डिंग टू नेमिंग क्या बोल रहा है, एंगल बी, दैट मींस ये बी होगा, तो ऑब्वियसली ये ए होगा, या सी होगा, या फिर दोनों अलग अलग भी हो सकता है, तो ए सी, ठीक है। अब देखो ये एंगल हम लोग को मालूम नहीं है, कुछ भी और कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग को हिंट किधर दिया हुआ है, इसमें हिंट दिया हुआ है ये वाला,
ये है हम लोग का हिंट। तो आपको पता होना है कि ये क्या चीज था। तो आप बताओ कोस क्या था, कोस ए क्या था, पंडित भोला, बी बाय हरिहरी, एच बी बाय एच था, ठीक है। दैट मीन्स आपको, और एक है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। तो बी बाय एच मतलब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, 3/5, मतलब बी इज इक्वल टू 3 एंड देन एच इक्वल टू 5। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। हो गया कि नहीं, कोस के लिए बी बाय एच हो गया। ओके, तो आपको क्या मिल गया गिवन डाटा, क्या मिल गया देखो, 3 and 5। बी किधर है, बेस ये है ना। और देखो चलो ऑपोजिट वाला एंगल वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं डालते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कराएगा। चलो यहां तक समझो। बेस बेस कितना निकला 3, और क्या है एच मतलब ये 5। आपको ये वाला चीज क्वेश्चन मार्क है। तो एक और फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ऑलवेज क्या बोलता है, एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी। ओके, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इस पे अब ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है इधर। अब देखो आपको क्या चाहिए, यहाँ पे गिवन डाटा क्या है, और एक चीज इस अगर रूट अपना प्लेस इक्वल का साइड अगर चेंज करता है तो क्या होता है बिहेवियर, हम ऊपर लिख देते हैं, ऐसा भी बोलते हैं इसको। ये ज्यादा इजी रहेगा आप लोग के लिए, या फिर किसी के लिए भी सेम, ठीक है। ये ज्यादा अच्छा है ना, अगर फेंका फेंकी करेगा इधर उधर तो। Yes, ये सही बोलो, है। ये सही है ना। तो अब देखो हमको क्या क्या चाहिए और क्या नहीं है मेरे पास h का वैल्यू है, b का वैल्यू है। दैट मीन्स आई हैव h n b। p नहीं है ना, p नहीं है हमारे पास, ठीक है, p नहीं है। तो क्या करोगे, मैं यही कर रहा हूं, ठीक है, अलग पेज में जाएगा तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो p स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू एच स्क्वायर। देखो ये अपने जगह पे, ये अपने जगह पे। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब इसके साथ में जो है इसको हटाना होगा इससे, तो ही आपको ये वैल्यू मिलेगा। दैट मींस ये पॉजिटिव था, अपना साइड चेंज करेगा, नेगेटिव बी स्क्वायर होगा। ओके, फिर आपको पता है अगर स्क्वायर को फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, आपको स्क्वायर नहीं चाहिए ना। तो p इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग सॉल्व करते हैं, p का वैल्यू फाइंड करते हैं। p का वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। तो हमें मिला p इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। p इज इक्वल टू अंडर रूट, h का वैल्यू कितना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h, 5, माइनस b का वैल्यू कितना, 3 का स्क्वायर, क्या आ रहा है 25 माइनस 9, कितना हुआ बताओ, कोई तो बताओ जल्दी। 16 16, और 16 का रूट कितना होता है 4 4। तो बी p का वैल्यू कितना हो गया 4। अब p का वैल्यू मिल गया, लेकिन आपको पूछा क्या था फाइनल क्वेश्चन में, ये समझा ना सब। 3A और 10A। वेट, साइन पूछा था, चलो साइन लिखते हैं। साइन एंगल ए, तो साइन का क्या होता है पंडित भोला प्रसाद में, p, पंडित भोला प्रसाद हरी, P by H ओके p बाय h। दैट मींस p आपको मिला 4 और h का वैल्यू था 5। 4 by 5 हाँ यस। और 10 क्या होता है 10a, ये होगा भूखा। पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल ना, p बाय b। ओके, तो p कितना है अगेन 4/3। देखो सॉल्व हो गया कि नहीं, बढ़िया। तो आपको देखा अभी, ये अभी तो जस्ट फिलहाल मिला। जब हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चंस करेगा ना, इतना एंगल में इतना काइट को उड़ा रहा था, तो इतना टॉल मतलब कोई भी है, बिल्डिंग है ये वगैरह, ऐसा टाइप वाला बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोग के लिए। तो
वैसा टाइप जब क्वेश्चंस करेगा तो हम लोग को एंगल का वैल्यू बहुत जरूरी होगा, ठीक है। मतलब साइन 30 डिग्री 40 डिग्री में क्या होता है, फिर वहां उस चैप्टर में तो नया एक कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको, एंगल ऑफ और एंगल ऑफ डिप्रेशन। यस, दिस टू इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी फिलहाल के लिए क्या है, ये चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इफ वही है सेम, जस्ट वैल्यू चेंज कर दिया है, चलो लिख देता है। एक ट्रायंगल है ए बी सी और एंगल बी है इसमें सेम, बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई अगर होना है तो ट्रायंगल को 90 मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल होना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में दे दिया है साइन का वैल्यू दे दिया है, साइन ए दे दिया। अभी तक हम एंगल पे नहीं बता रहे, एंगल ए का ऑपोजिट क्या होता है ऐसा वाला भी हम नहीं बताया, इस पे और बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से इस चीज को पहले पकड़ो। तो साइन का वैल्यू दिया हुआ है हमें 15/17 और पूछा जा रहा है फाइंड अदर रेशियोज। ओके, एग्जाम में तो डायरेक्ट इतना सारा ये रेशियो नहीं आएगा, मतलब कोई एक दो ही पूछेगा, बट हम बोल रहे हैं फाइंड अदर रेशियोज, ठीक है, अदर टी रेशियोज। मतलब अदर रेशियोज मतलब साइन को छोड़ के क्या क्या रेशियोज था हमारे पास, साइन ए, कोस ए, देखो एक्स लिख, 10a, टेन ए, कोसेक cosec ए, a, sec a, cotec a. कोट कोट ए। ओके, दिस आर द रेशियोज। तो ये दे दिया है, हमें पूछ रहा है ये, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, वही विद द हेल्प ऑफ दिस टू, हम अभी जो लॉजिक बताया था पंडित भोला प्रसाद से, अभी ये क्या होगा बताओ, P बाय H, यस और नो। दैट मीन्स यू हैव P का वैल्यू आपके पास है, H का वैल्यू आपके पास है, B का वैल्यू नहीं है। तो B निकालने के लिए क्या करेगा, और एक लॉजिक बताता है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, यहाँ पे जो ये था ना फॉर्मूला, आपको मैं एक लॉजिक बताता है कभी गलती नहीं होने के लिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस यस बी स्क्वायर ना, ऑलवेज एच को छोड़ के कभी भी पी या बी पूछेगा आपको ना, देखो इसको छोड़ के एच पूछने से प्लस होता है, अगर आपको पी पूछ रहा है पी स्क्वायर, ऑलवेज आप लिखो एच को पहले लिखो, माइनस पी पूछ रहा है तो बी को लिखो। अगर आपको बी पूछ रहा है तो एच स्क्वायर पहले लिखो, फिर माइनस बी पूछ रहा है तो आप पी को लिखो, बस। ये फेंका फेंकी किया है मैंने, जस्ट चेंज किया है, लेकिन ये अगर आप समझ लिया एक बार में कभी गलती नहीं होगा। जो फेंका फेंकी अच्छे से कर सकता है, मतलब शिफ्ट अच्छे से कर सकता है, वो तो अच्छे से पकड़ लिया। अदरवाइज किसी को प्रॉब्लम है तो यू हैव टू जस्ट पी, अगर पी पूछेगा तो माइनस बी लगाने का है, बी पूछेगा तो पी लगाने का है, माइनस पी स्क्वायर लगाने का है, ठीक है। और आपको तो पता ही है, इतना तो मैं बता ही दिया ना, स्क्वायर अगर अपना जगह चेंज करेगा तो वो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको क्या पूछ रहा है, बी वाला पूछ रहा है, ये वाला पार्ट बी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच को लिखने का माइनस पी स्क्वायर लिखने का, तो बी स्क्वायर इक्वल टू सॉरी रूट ना, इसको रूट करते हैं चलो, बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो चलो बताओ वैल्यू क्या क्या है, बी कितना निकल रहा है, अंडर रूट एच कितना था इस केस में 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, फटाफट कोई कर दो भाई, क्वेश्चन हम खुद ले रहे हैं, इधर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, फटाफट इंटू करो। आई थिंक 149 आएगा, 289 minus 225. 289 माइनस 225, 225 हाँ, मेरा इधर। ओके, तो टोटल माइनस करके कितना आ रहा है, रूट अंडर 64. 64, और 64 किसका है, 8 8 64 ना, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबका आ रहा है, मैं चेक कर लेता है। ओके सही है सर, सही है। सही है, तो चलो आपको b मिल गया, हो गया, तो b मिल गया मतलब क्या है, अब तो आप आराम से कर लोगे,
सबका रेशियो ही तो डालना है पीबीएच में, ये लोग है ना 6 रेशियोस, ये था ना। तो क्या है कोस का पाकिस्तान फॉर्मूला भूखा आपको पता। प्यासा, हाँ पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान प्यास, हरा भरा। तो कोस 10 a बी बाय एच, और ठीक है ना। ये कोस और 10 के लिए 8 बाय एच कितना था 17, और ये कितना होगा पी कितना था हम लोग का 15 अपॉन बी आया 8। ओके, 2 कर दिया मैं, और बाद बाकी आप लोग लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हो जाएगा ना। स्पीड यस होने से सर। बताने। ओके, ज्यादा स्पीड तो नहीं बोलता है ना मैं। अगर किसी को मतलब प्रॉब्लम हो रहा है तो बताने का है, तो थोड़ा स्लो कर देगा हम, नहीं तो फ्लो फ्लो में फिर बहुत स्पीड बोल ठीक देगा। है सर, ठीक है सर। ओके ठीक है सर, चलो, ठीक है। ठीक है, अब डेंजर सा थोड़ा क्वेश्चन उठाते हैं जिसमें रूट वूट होगा, ठीक है। लिखो साइन ए इक्वल टू, लिखा देता है मैं, किसी का नेटवर्क खराब होता है। इफ साइन ए इक्वल टू 1/2, then find the value of the value of 3 cos a minus 4 cos cube a। ओके सही है, क्वेश्चन सही है, चलो। हाँ हो जाएगा, अब तो सॉल्व कर पाओगे कि नहीं बताओ। देखो आपको अब थोड़ा टफ टफ बोल के नहीं बोल देगा, मतलब थोड़ा चेंज किया ना सिस्टम को। अब 90 डिग्री हो या ना हो कोई मतलब नहीं बनता है। ये देखो आपको 2 वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ये साइन ए क्या होता है P बाय एच, दैट मीन्स P का वैल्यू और H का वैल्यू दिया हुआ है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट, देखो H है मतलब B नहीं है ना, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं H लिखो बोला था ना मैंने, और ऑपोजिट को लिखो, यही तो बोला था ना मैंने। H कितना है 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो फटाफट कितना 2 2 जो 4 माइनस 1, 1 का तो 1 ही होगा, लिख देते हैं। अंडर रूट 4 माइनस 1 कितना हो रहा है रूट अंडर 3 हो रहा है कि नहीं। तो डियर फोर B is equal to how much? रूट B is 3। 3। ओके, तो B मिल गया आपको। अब आपको काम क्या है, आपको इसको फाइंड करना है बोला है। तो 3 तो आपको पता ही है कांस्टेंट नंबर है भाई, ये कुछ नहीं कर सकता। कोस ए का क्या होगा, तो आप कोस ए फाइंड कर लो, इधर भी कोस ए, तो रफली आप कोस ए को पहले निकाल लो। देखो आपको लोग हम फॉर्मूला लिखा दिया है, अगर कहीं बाय मिस्टेक कुछ ऐसा मिस्टेक हुआ तो आप लोग को बोलना है। रूट 3/2। ओके बी रूट 3/2, गुड। तो चलो आप रिप्लेस करते हैं अपने, क्या क्या मांग रहा था दे देते हैं उसको, मांग रहा था भाई बहुत देर से, चलो सॉल्व कर देते हैं, उसको दे देते हैं। अरे यार स्लो नेट का वजह से ना क्या हो रहा है, वेट। हाँ चलो इधर देना ही पड़ेगा उसको। क्या था इधर मेरा प्रूफ 3 cos a माइनस 4 cos क्यूब a। तो सब वैल्यू आपके पास आ ही चुका है। 3 cos a का वैल्यू कितना आया √3/2 माइनस 4 डॉट √3/2 का होल क्यूब। ओके होल क्यूब, तो क्यूब मतलब
किसी स्लो है कभी कभी। सर आंसर क्या 0 आ रहा है क्या? नहीं, क्यों जीरो आएगा? जीरो नहीं आएगा। जीरो आ रहा है क्या? ओ, आ रहा है चलो। 0 आ रहा है तो। जीरो आ रहा है, सही है। तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ में क्या होता है, 3√3 एकदम बराबर है, तो यहाँ पे बराबर कैसे है? यहाँ पे 4 आ रहा है, जीरो कैसे आया आपका? जीरो आ रहा है ना, सही है। उनको देखते हैं। तो ये तो इंटू हो नहीं सकता, 3√3 रहेगा अपॉन 2 माइनस 4 ये क्या होगा? देखो यहाँ पे देखो, 9. इसका √3 नहीं, 9 कौन बोल रहा है? ऐसा नहीं होता है पागल। 3√3 होगा। देखो यस, दो रूट को मिला के क्या हुआ, उसी दिन बताया था ना, कल ना परसों बताया था, या परसों, दोनों को मिला के क्या 3 होगा? 2√3। तो ये हुआ। और फिर 2 का नीचे में भी देखो 2, इस केस को हम बस समझा रहे हैं, देखना ध्यान से। इसका मतलब होता है ऊपर के पास भी और 2 को ऐसा भी। भाई ये नेटवर्क का वजह से प्रॉब्लम होता है क्या, स्लो वाला? नहीं ये बहुत हैंग तो नहीं बोलेगा, बट स्लो हो गया बहुत। आज बारिश गिरा है ना सर, इसलिए बताओ। तो ये देखो, आपको दोनों को क्यूब दे दिया ना, तो इसका क्या हो गया सॉल्यूशन में दिखा दिया ना, 3√3 अपॉन 2, 2 × 2 × 2 कितना होगा? 8 होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप? 3√3 अपॉन 8। तो 4 1 जा 4 2 जा, तो क्या हो गया? दिस डाटा एंड दिस विल बी एग्जैक्टली सेम। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके 0। गॉट इट ना? गंदा हो गया? अगर गंदा लग रहा है तो मैं फिर से अच्छे से कर देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में। नहीं समझे सर फिर। नहीं समझा ना? ठीक है, रुको। नेटवर्क स्लो है ना, क्या स्लो है? अगर बैक कर रहा है, ओके, यहाँ तक हो गया। तो ये समझ गया, 8 समझ गया ना ये वाला? ये ओके, देन 4 4 हाउ मेनी टाइम्स? 4 1 टाइम्स एंड 4 2 टाइम्स, दैट मींस क्या मिला आपके पास? ओ यार ये नेट तो ना बैक कर रहा है, एक बार पकड़ के पेज गायब हो जाएगा। बैक वो करो ना, हाँ रुक, वेट, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो आपको क्या बचा, 3√3 अपॉन 2 माइनस 3√3 अपॉन 2, मिला कि नहीं यहाँ से? तो इफ 5 - 5 क्या होता है? 0 होता है कि नहीं? पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके। तो सेम सिचुएशन है, देखो ये वाला फिगर और ये फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके 0। गॉट इट? अभी समझ में आया? जी। ओके, ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। आप लोग को अब मैं एंगल वाला करा रहा है, ठीक है, डिग्री वाला, एक दो क्वेश्चन। ये तो सब कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना आराम से। चलो अब एक क्वेश्चन लिखो, गाय भी कर देते हैं पूरा। Evaluate 10 60 degree cosec square 45 degree प्लस, देखो जितना जल्दी याद करेगा उतना अच्छा है। अगर ये वैल्यू एग्जाम में आपको टाइम बचाने का है तो ये सब चीज हर कोई कर लेगा मान लो, लेकिन वो पास वाला कोस है ना कोस है? वेट वेट एक सेकेंड ना, विच वन? ओ ये वाला लास्ट का? ओके ओके, रुको रुको, चलो लिख देते हैं।
कोट है कोट। कोट 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो आपको सबका वैल्यू पता है, जस्ट यू हैव टू रिप्लेस इट। tan 60 डिग्री प्लस करो, tan 60 डिग्री कितना था, कोई बता सकता है फटाफट? 0 कितना? √3। √3 3/1 फिर कोसेक ओनली, देखो स्क्वायर को बाद में देखने का है, पहले कोसेक 45 डिग्री कितना था? √2। √2 था क्या? फिर सेक 60 डिग्री 2 था, फिर कोट 45 तो 1 ही होता होगा। ठीक है, अब हो गया सॉल्यूशन। कितना हो रहा है? √3 इंटू 2 2 जा 4 होगा ना, और नॉट 4 2 होगा क्योंकि रूट लगा हुआ है। फिर प्लस ये होगा 4 4 1 जा 4। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 2√3 + 4। तो आप यहाँ छोड़ सकते हो, इसमें कुछ कॉमन निकालने से भी कोई फायदा नहीं बन रहा है। और क्या लिख सकते हैं इसको? 2 कॉमन भी अगर ले लेगा तो क्या होगा? √3 + 2। तो ऑप्शन में देख लेना कौन सा आंसर है। लेट मी चेक। आ रहा है 2 2 जा 4 आ रहा है। चलो, तो ऑप्शन में अगर ये ऑप्शन हुआ तो ये सही, अदरवाइज ये भी हो सकता है। ये कुछ नहीं है, कॉमन टेकआउट है। आपने देखा कि ये 2 का टेबल में 2 आता है और ये 4 भी आता है, तो मैंने जस्ट कॉमन टेकआउट कर दिया। डन। चलो आप लोग एक क्वेश्चन बनाओ। ये हो गया? सर यस। कोसेक 45 2√2 नहीं है क्या सर? कोसेक 45 2√2। भाई 2√2 तो ऐसा वैल्यू तो हम भी लिखाया नहीं है। 2√2 तो नहीं हो सकता। कोसेक 2√1 है सर, 2√1 ओनली 2 रूट होगा। ओके 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 ठीक ठीक। ओके ठीक है, डन। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आपको 2 क्वेश्चन देते हैं फटाफट करने का। साइन 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री। आंसर किसका 1 आ रहा है फटाफट? मैं लिखूं? जिसको खुद करना है खुद करे, यहाँ पे जिसको देखना है वो देखे। यहाँ पे कोस 30 डिग्री कितना होता है? √3/2। ये भी √3/2। साउंड देखो यहाँ पे इस अभी कभी भी क्रॉस अगर दिखता है आपको, क्रॉस अगर दिखता है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, क्रॉस अगर दिखता है तो स्ट्रेट मल्टीप्लाई होता है। मतलब 1 1 जो 1 अपॉन 2 2 जा 4 प्लस फिर सेम चीज √3 इंटू √3 इट विल बी 3 2 2 जा 4। एलसीएम एलसीएम तो अच्छे से आता है ना सबको, उसको ही पूछ सकते हैं। प्रॉब्लम होगा तो बाद में, एलसीएम का क्लास तो हम ले नहीं रहे अभी। तो ये 4 ही होगा। 1 + 3 इट विल बी 1 1 1। ठीक है, ओके। कभी दिन एलसीएम का अगर मूड हुआ, कुछ टॉपिक के कराते कराते एलसीएम कुछ हुआ, तो मैं उसका भी एक लॉजिक मतलब बनाया हुआ है, उसको कभी बता देगा। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक सही है ना? देखो हाइट एंड डिस्टेंस जब कराएगा हम, हाइट एंड डिस्टेंस में सब कुछ आएगा, पीबीएच भी आएगा और ये एंगल वगैरह भी आएगा। तो ध्यान रखना, अभी तो ये सेपरेट सेपरेट हो रहा है, सिंगल सिंगल भी क्वेश्चन एग्जाम में होता है, और हाइट एंड डिस्टेंस का तो पक्का पक्का रहता ही है। ठीक है, और ये सब अभी जो मैं वैल्यू वाला करा रहा है ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट रहता है। तो इसके लिए अगर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्पीड अगर किसी को होना है तो वो
जितना जल्दी लॉजिक को स्पीड से लिख सके वैल्यू, या तो फिर वो रिमेम्बर कर सके, ये दो चीज अगर है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का, आप लोग का लेवल में जस्ट ट्रिग्नोमेट्री इतना ही रहता है, तो आप जल्दी से बना पाओगे। सेक स्क्वायर 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब साइन और कोस, साइन और कोस, ओके, टेन और कोट 45 ना क्या 1 होता है, ठीक है, ऑलवेज। कोसेक 30 डिग्री। तो ये कौन बता रहा है फटाफट? आंसर 0 आना चाहिए। 1 मिनट, 1 मिनट, आप मैसेज में टेक्स्ट कर देना 0 आने से 0 लिख देना, ठीक है, किसी का अगर आ रहा है तो। और किसी को समझ नहीं आया तो एक बार ध्यान से धीरे से बताता हूं। टेबल में जाके देखो, सेक 60 डिग्री का वैल्यू है 2, तो इसके माथा पे अगर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे भी स्क्वायर लगाना होगा। फिर साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है, और कुछ भी नहीं इन दोनों के बीच में, तो इंटू साइन 45 का वैल्यू था, टेबल में जाके देखो 1/√2। तो इधर भी माथा में स्क्वायर है तो इधर भी देना पड़ेगा बैलेंस। अब सही है। फिर कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2। तो अब देखो ये मेरा नाम है पिंटू, मेरा नाम है तो मैं पी लिखता है, ठीक है। अब देखो इनविजिबल 1 के बारे में बात बताता है। मेरा माथा में इनविजिबल 1 ऑलवेज रहेगा, साइड में एक 1 रहेगा और एक डिविजिबल बाय 1 रहेगा। ये हर एक, ये हम लोग का जो धरती है इधर एग्जिस्ट करता है ये नेचर, ठीक है, ऑलवेज। तो ये कब करता है, ये अपना, जैसे अभी ये नंबर मेरे पास माथा में 1 है, ये कब शो करेगा, डिविजिबल बाय 1 कब शो करेगा, तो ये बिहेवियर को चेक करता है, सामने वाला का बिहेवियर। तो इस नंबर में देखो, इस नंबर के आगे पीछे तो होगा ही, तो इसका साथ वाला नंबर क्या है, नीचे का नंबर शो कर रहा है, तो ये बंदा बोलेगा कि भाई मेरे पास भी है, ऐसा करके, ठीक है। सिमिलर केस फॉर दिस साइड, लेकिन अभी स्क्वायर है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अब 2 2 जा 4 इंटू 1 के माथा का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 1, √2 इंटू 2 मतलब √2 इंटू √2 इट विल बी 2 -2। अब बिहेवियर इसका 1, और हालांकि इंटू में नहीं चाहिए, आप चाहो तो कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब स्ट्रेट 4 4 1 जा 4/2 -2/1 क्या होगा, ये कट गया 2, अगेन क्या हुआ, +2 -2, इट विल बी 0, पॉजिटिव नेगेटिव। इज इट क्लियर? समझ में आया अभी? तय आ गया? नहीं तो समझ रहा होगा, ठीक है। अब देखो डेंजर सा क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। सर जी, Yes, सर जी, बोलो। हाँ बोलो बोलो। अगर उसमें एक एनडी वाला जैसे कोसेक 0 कुछ पूछ देने से डायरेक्ट नॉट डिवाइन ही हो जाएगा ना सब पहलू तो? हाँ हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है। चलो मैं अभी जस्ट आपका नॉट डिफाइन होगा बोल के, वो डिपेंड करता है ना, आपका साइन, साइन 0 दे रहा है ना, कोस 0 का वैल्यू दे रहा है। अब देखो मैं मान लो, मैं आपको एक जस्ट 0 पे एक ओ बताता हाँ, हूँ, माइनस होगा तो छोटा हाँ। सा माइनस बोल के, ऐसा फिक्स नहीं है। देखो ये चीज देखो, मान लो मैं आपको अगर पूछता हूँ साइन 0 डिग्री प्लस कोस, ये क्या हो गया, रफ कैसे हो गया फिर, कुछ छू रहा है क्या स्क्रीन? साइन 0 डिग्री, सर ये मैंने, हाँ माइनस पूछ रहा है, वो क्वेश्चन में डाउट है। एक सेकेंड, जी मैंने 2 कैसा है? ओके ये वाला कैसे आया, ये लास्ट वाला, ये वाला कैसे आया पूछ रहे हैं ना आप? जी ओके देखो, क्योंकि यहाँ में तो इंटू है इतना, 4 इंटू है हाँ था। 4 इंटू है, एक 4 इंटू प्लस ये 1/2 -2/1, इसको तो एलसीएम करके निकालेगा था ना। एलसीएम अभी देखो जरूरी भी नहीं है एलसीएम, हाँ आपका प्रोसेस सही है, बट देखो सेम चीज अगर हो तो क्यों एलसीएम करने पे माथा मारेगा। देखो आपको पता है ना, कोई भी नंबर अगर सेम होगा, लाइक पी, पॉजिटिव पी विथ नेगेटिव पी, क्या होगा, 0 होगा कि नहीं कट के, ये तो कट जाता है ना, ये तो मालूम है ना। अगर 2 + 2 इट विल बी 4, अगर 2 - 2 होने से 0 होता है कि नहीं, ये मालूम है।
तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग टफ सिचुएशन में अप्लाई करेगा। देखो अब ये वाला देखो 2 into 2 तो 4 हो गया, ये यहाँ तक तो समझा होगा ये वाला। ये तो समझा ना। तो देखो यहाँ पे अगर समझ गया आप तो मैं सब कुछ पहले यहाँ से रफ कर देता, थोड़ा वेट करो सब। ये बहुत स्लो है तो बताने क्योंकि मेरा भी 0 तो Wait, निकल हाँ। रहा है, 0.2 निकल रहा है मेरा, इसलिए 0 तो निकल रहा है फिर भी। 0 निकल रहा है ना, नहीं ठीक है, स्टेप को समझना जरूरी है। अरे यार सर बोडमास का ठीक हिसाब है, से आज बहुत दिमाग खराब कर रही है बोर्ड वोर्ड, पता नहीं क्या है। स्लो है ना चीज, जो कमांड देने के बाद में बहुत देर में काम कर रहा है। लेफ्ट स्लो हो गया। नहीं नहीं रफ तो हुआ नहीं है, देखो कमांड दिया अलग। ठीक है, आपका हम ये स्टेप यहाँ पे क्लियर करते हैं। देखो आपको ये आपके पास ये था, आपको समझ आ गया 4 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1/2 माइनस 2/1। तो यहाँ पे देखो ये तो इंटू है, तो इंटू होने पे क्या होगा, डायरेक्ट इंटू, या तो फिर आप काट भी सकते हो। तो हम इंटू करा के किया तो इंटू करा देता है, ठीक है। 4 1 जा 4/2 इंटू 1 2 माइनस 2/1। तो ये दोनों तो कटेगा ना। आप चाहो तो एलसीएम, मेरे हिसाब से आप इसका एलसीएम किया होगा, यहाँ से आप एलसीएम किया ना इसका। क्योंकि 1/2 और 2/1 को पहले एलसीएम किया, उसके बाद हाँ हाँ, आप ऐसा किया है, मैं बताता है। देखो अभी देखो ये ऊपर और नीचे दोनों कट रहे हैं ना, तो आप ज्यादा इजी होगा कि काट लो, ठीक है। अदरवाइज आपके हिसाब से भी करेगा तो 0 ही आएगा। देखो एलसीएम क्या होगा इसका 2, हाउ मेनी टाइम्स 2, इट विल बी 1 टाइम, तो 1 into 4 4 माइनस 1 हाउ मेनी टाइम्स 2, तो 2 2 जा 4। तो क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिवली 0/2। 0/2 आ रहा है, लेकिन मेरा भी 0 तो 0 आ रहा है, पर बहुत 0/18 विल बी 0। तो ये भी प्रोसेस राइट है। और मैंने क्या किया, जस्ट इधर से 2 1 जा 2 2 जा, तो क्या आ गया 2 बच गया, माइनस 2 1 जा मतलब 2, तो इधर तो डायरेक्टली 0। तो ये ज्यादा इजी हो जाता है ना। तो ऐसा जो सेम चीज कट रहा है तो यू हैव टू कट इट। ओके, तो अभी और एक का बंदा का क्वेश्चन था, वो पूछ रहा था cos 0 वाला वैल्यू। तो ठीक है, वहां पे भी हम एक क्वेश्चन कराते हैं ताकि सबको समझ में आ जाए। मैं खुद एक क्वेश्चन बना रहा है, ओके यहाँ बनाया हुआ था, ठीक है। मैं एक लेता हूँ लाइक ऐसा, चलो इधर में 45 भी लगा देता है, साइन 45 भी लगा देता है, और कुछ लगाता है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पे देखो हीरो जो पूछा था साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, वो 0 है, ओके। बट इन केस ऑफ कोस 0 डिग्री इट विल बी 1 प्लस, और साइन 45 डिग्री ये कितना होता है बताओ, √3/2 और 1, रुको √3/2 ना, ये था 1/2 था 1/√, अच्छा 1/√2, यस सॉरी 1/√2 होगा। सर वेट आपको हम वेट, जीरो का नहीं पूछे, नॉट डिपेंड का पूछे है। नॉट डिफाइन नहीं, देखो आपके केस में तो नॉट डिफाइन सबसे पहले तो आएगा नहीं। और इन केस नॉट डिफाइन वाला वैल्यू, जैसे अभी यहाँ पे नॉट डिफाइन का अगर डिग्री होता, देन यू हैव टू राइट नॉट डिफाइन, नो प्रॉब्लम, ओके। तो सर नॉट डिपेंड प्लस 1 होने से कितना होगा, वही तो नॉट डिपेंड होगा ना। हाँ, नॉट डिफाइन के साथ कुछ भी करेगा तो वही रहेगा, बट आपको टेंशन लेना ही नहीं है, आपका उधर तो तो नॉट वही तो सर डिफाइन। मैंने कहा, अगर नॉट डिपेंड वाला डिग्री आने ये कितना होगा होगा सर। 1/, हो गया ना, समझ गया तब तो। बहुत स्लो है यार, ठीक है, आज हो ही गया, क्लास तो खत्म, अभी टाइम, ठीक है। तो ये साइन 45 का वैल्यू कितना होगा, 1/√2।
तो आंसर कितना होगा यहाँ पे? अब देखो एलसीएम वाला जिसको डाउट था, जीरो के साथ कुछ भी हो रहा है तो ये जीरो तो गायब हो गया, तो आपके पास क्या बचा? 1 + 1/√2। तो ये बाय फॉर्म में, तो ये भी बोलेगा हम भी बाय फॉर्म में है, तो यहाँ पे सॉल्व होगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, इसका एलसीएम ले लो, कितना होगा? √2। 1 हाउ मेनी टाइम्स √2? √2 टाइम्स प्लस 1 टाइम, तो आंसर कितना हो गया इसका? √2 + 1। बस यही रहेगा, इस पे और कुछ सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस खत्म कहानी, यही रहेगा। ठीक है ना? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन हुआ तो ये √2 यस बोलो। नहीं हो जाएगा। हो गया ना? ठीक है, तब तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन चाहिए? एक करेगा आप लोग टफ वाला क्वेश्चन? हाँ सर, एक दो क्वेश्चन दे दो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन। और एक काम करता है, ग्रुप है ना आपका, ग्रुप में फोटो डाल देता है, ठीक है, क्वेश्चन का। ओके, ठीक है। जी। ठीक है सर, ठीक। अभी डाल देते हैं। ओके बाय, चलो। और सर